हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम बाय शिवांगी मैम। सो फ्रेंड, इस प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर अपनी पूरी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की ऑल परीक्षाएं की तैयारी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते आज के हम अपने न्यू मोटिवेशन स्पीच की ओर। आज का मोटिवेशन स्पीच आपके सामने। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश में जियोग्राफी स्टडी विद स्किल्स गाइड, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, है ना। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो पहला है चंडीगढ़, दूसरा दादरा और नागर हवेली, तीसरा है दमन और दीव और चौथा है लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इज 4 नंबर लक्षद्वीप, है ना। संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? लक्षद्वीप। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज सेकंड। सुंदरवन या मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं? है ना। कक्ष प्रायद्वीप में, पश्चिमी घाट में, कोंकण तट में या डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इज डी, डेल्टाई पश्चिम बंगाल में इसका सही आंसर होगा। सुंदरवन और मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज थर्ड। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है ना। महानदी पे बनाया जाता है, गोदावरी, कावेरी या पेरियार नदी पे? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इज ए, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया जाता है? तो महानदी पे बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आप स्क्रीन पर 4 नंबर। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता। किसके प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, वो हमें बताना है। तो निम्नलिखित में से यहाँ किस स्थान पर है? भिलाई में, दुर्गापुर में या राउरकेला में या जमशेदपुर में? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यहाँ सेल किसके अंतर्गत नहीं आता है, कौन से देश में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इज डी, जमशेदपुर, है ना। किसके अंतर्गत नहीं आता है? जमशेदपुर में। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है, यानी कि बहुत सारे उद्देश्य लेने रखने वाला कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागाल का बांध या कहलगांव का या रणजीत सागर बांध या रिहंद बांध? का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा, यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर चलने वाला बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इज सी, रणजीत सागर बांध, जो बहुत सारे उद्देश्यों के लेकर चलता है और यह बांध बनाया गया है। तो पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका हमें मैच द कॉलम करना है, यानी कि सही जोड़ी बनाना है। तो कोरबा उत्तर प्रदेश में है या रंगमुंडम तमिलनाडु में, तलचेर आंध्र प्रदेश में या कवास गुजरात में? तो कौन सा जोड़ा सही है, हमें बताना है। इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इज कवास, यानी कि गुजरात। सही जोड़ा कौन सा है? कवास, जो गुजरात में है ना। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7।
पूर्वी भारत के सुंदरवन का एक उदाहरण है ना। वन पारिस्थितिक तंत्र यानी कि सुंदरवन में कौन सा हम इसका उदाहरण दे सकते हैं? तो मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र या समुद्र पारिस्थितिक तंत्र। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज मैक्रो पारिस्थितिक तंत्र, जो सुंदरवन का एक उदाहरण है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से बांधों और उन राज्यों का मेल बताइए, बांध और राज्यों का मेल बताइए जिनमें वे स्थित हैं। तो इस एक साइड है बांध, एक साइड है राज्य। तो हीराकुंड, मेंटर, महानदी और आलमट्टी। और इस साइड है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज बी। सही उत्तर है हमारा बी, है ना। एक ही बांध और इस साइड है राज्य। तो हीराकुंड बांध का कौन सा है? हमारा उड़ीसा है, ठीक है। और मेंटर बांध का हमारा कौन सा कहलाता है, कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। और सी महानदी कहाँ पे है? हमारा छत्तीसगढ़ पे, है ना। और आलमाटी बचा हमारा कर्नाटक पे, है ना। ये बांध हमारा कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड उड़ीसा पे, मेंटर हो गया हमारा तमिलनाडु पे, महानदी हो गया छत्तीसगढ़ पे और आलमाटी हो गया हमारा कर्नाटक में। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है या फिर नहीं है? तो महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब नदी। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज बी, ब्रह्मपुत्र, उद्गम नदी जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? सारिस्का का अलवर के साथ, या वाल्मीकि का हजारीबाग के साथ, या पेंच का गढ़वाल के साथ, या नागार्जुन सागर का श्रीशैलम के साथ। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि किसका मेल सही नहीं है बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज सी, पेंच गढ़वाल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना पेंच गढ़वाल के साथ नहीं बैठता, है ना। पेंच कहाँ है? गढ़वाल, पेंच कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? तो हम देख लेते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच में, है ना। छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और इसे कब बनाया गया था? 1977 में बनाया गया था, ठीक है। इसे 1977 में बनाया गया था। और यहाँ पे क्या स्थित है? मोगली लैंड है। और इसका दूसरा नाम है हमारा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, ठीक है। तो कब हुआ था इसका स्थापना? 1977 में। और यहाँ पे मोगली लैंड भी पाया जाता है, यहीं पे मोगली लैंड बना था, है छिंदवाड़ा और सिवनी के बॉर्डर पे, ठीक है। और इसकी दूसरा नाम क्या था इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान का? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? रिवर ऑफ इंडिया, है ना। पहली है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी नदी, है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आई होप इसका आंसर आपको सबको पता होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज बी, गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी भारत की नदी है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12। निम्नलिखित में से राज्य क्षेत्र कौन सा है, वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। क्या लगी हुई नहीं है, जिसकी क्षेत्र सीमा से लगी हुई नहीं है। तो पहला हो जाएगा हमारा नागालैंड, दूसरा म्यांमार, तीसरा असम और चौथा है त्रिपुरा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि वह कौन सा राज्य क्षेत्र है कि जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर इज ए, नागालैंड है ना, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। वो कौन सा देश है, कौन सा राज्य क्षेत्र है, नागालैंड। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13। बांधों और उन राज्यों का मेल कीजिए। अभी हमने फिर से किया था, अब हमें फिर से बांधों और राज्यों का मेल करना होगा। तो एक तरफ है बांध और एक तरफ है राज्य, तो इसका मेल यानी कि सही जोड़ी मिलाना है। तुंगभद्रा की कौन से राज्य में है, लोअर भवानी की कौन सी राज्य पे है, इदुक्की की कौन सी राज्य पे, या नागार्जुन की कौन सी राज्य पर है। ये बांध है और ये राज्य। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं कि ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज सी, तुंगभद्रा का हो जाएगा हमारा कर्नाटक, है ना। यानी कि तुंगभद्रा बांध हमारा कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक पर। और लोअर भवानी बांध कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु पर। और एक इदुक्की, इदुक्की कौन से राज्य पर स्थित है, इदुक्की बांध कौन से राज्य पर स्थित है, तो केरल पे इदुक्की बांध स्थित है। और नागार्जुन बांध कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, है ना। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। गोदावरी, झेलम, रावी या घाघर, कौन सी नदी हुए जो हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज 4, घाघर नदी हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है। जबकि गोदावरी और झेलम और रावी नदी का भारतीय यानी हमारे भारत में स्थित है, यानी राज्य क्षेत्र में स्थित है। और कौन सी नहीं है, घाघर नदी। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत उत्पादन के लिए, है ना, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाले, नगर अपशिष्ट का प्रयोग करने वाले भारत में पहला शहर कौन सा है। भारत का सबसे पहला शहर कौन सा है अपशिष्ट प्रयोगों को प्रयोग करने वाला। पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा दिल्ली और चौथा चेन्नई। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा शहर है भारत का पहला शहर। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं आप। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे इसका अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज डी, चेन्नई। हमारे भारत का पहला शहर कौन सा है, हमारा चेन्नई। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य जो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है, यानी कि मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है, वह ऐसा कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि वह कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे अधिक क्या उत्पन्न करता है? मैग्नीज। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज डी, ओडिशा, है ना। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करने वाला कौन सा राज्य है? ओडिशा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे पहला तट आधारित, क्या तट आधारित और आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आधुनिक एकीकृत इस्पात कहाँ स्थित है? सेलम, ये सेलम नहीं झेलम है। तो झेलम में, हल्दिया में, मैंगलोर में या विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज सी, मैंगलोर। तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मैंगलोर में। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सही जोड़ी मिलाना है हमें। उन नदियों की सही जोड़ी बनाइए जहाँ पर वे बने हैं। तो एक तरफ बांध हो गया, एक तरफ नदी है, यानी कि कौन से बांध किस नदी पर बनी है? ठीक है। तो पहला हमारा है उकई। उकई बांध कहाँ पे बना है? और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे बना है? और थीन कहाँ पे बना है? कौन से नदी पे बनी है? और हीराकुंड कौन सी नदी पे बनी है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज ए, उकई बांध कहाँ पर स्थित है? ताप्ती नदी पे, यानी कि ताप्ती नदी पे बना है हमारा उकई बांध। और दूसरा है राणा प्रताप बांध, कौन से नदी पे बना है? चंबल नदी पे बना है। और तीसरा है थीन बांध जो रावी नदी पे बना हुआ है। और चौथा है हीराकुंड बांध जो किस नदी पे बना है? महानदी पे बना है। तो इसको हम देख सकते हैं अपने मैप पे, देखते हैं। तो दोस्तों हम मैप में देख सकते हैं कि हमारा राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे स्थित है और कहाँ बना है। तो ये बना है हमारे चंबल नदी पे। ठीक है, तो हम चंबल नदी देख सकते हैं पहले। ये देखिए चंबल नदी कहाँ से उद्गम हुई है? जानापाव पहाड़ी उद्गम हुई है, जानापाव पहाड़ी से। एक सेकंड दोस्तों, तो कहाँ से स्थित हुई है? जानापाव पहाड़ी से लेके ये हमारी कहाँ पे मिल जाती है? इटावा तक मिल जाती है। ठीक है, इटावा तक। और ये कौन सी पहाड़ी से? महू से। ठीक है। फिर ये हमारा राणा प्रताप सागर बांध 1964 से 1970, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर। और यह बांध कितनी मेगावाट विद्युत संचालित करता है? तो 172 मेगावाट विद्युत संचालित करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों मैंने बताया ना चंबल नदी कहाँ से उसका उद्गम हुआ है? तो चंबल नदी का उद्गम हुआ है हमारे जानापाव महू से, जानापाव पहाड़ी महू से। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है? इटावा, सॉरी, यमुना नदी के इटावा पे मिल जाती है। ठीक है। और हमारी ताप्ती नदी बैतूल से बहती है जो खंबात की खाड़ी पर बहती है। बैतूल से खंबात की खाड़ी, जो कहाँ है खंबात की खाड़ी? गुजरात में। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों? है ना, गुजरात जो है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है या जगह है। क्यों है? क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है,
या उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, या उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, या खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज का नमक भंडार भी है। जिसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा नमक को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, क्यों है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज ए, उसके पास विश्वत शुष्क तट हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसके पास विश्वत शुष्क तट हैं, है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 20। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? इस चारों में से एक जोड़ा हमारा गलत है, तो हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, साबरमती परियोजना कर्नाटक में है, या बालीमेला परियोजना उड़ीसा में है, या साबरगिरी परियोजना गुजरात में है। तो कौन सा एक जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज साबरगिरी परियोजना गुजरात, जो ये गलत जोड़ा है ना। तो साबरगिरी परियोजना कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे कि ये कहाँ पे बनाया गया है ना, मतलब किस क्षेत्र पे बनाया गया है, किस जगह पे या किस शहर पे साबरगिरी परियोजना बनाया गया है। इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं कि साबरगिरी परियोजना कहाँ पर बनाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? चक्रवात का, भूकंप का, भूस्खलन का, या टॉर्नेडो का? किसका हमें प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर इज ए, चक्रवात का सामना हमें करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज क्वेश्चन नंबर 22। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ना। तो बताइएगा क्यों कहा जाता है। इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, या इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, या इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या बाहर मासी नदी नहीं है, या बाहर बारहमासी नदी नहीं है। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज ए, क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। जो भी बाढ़ आती है ना, तो वो तबाही मचाती है, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल के शोक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। भारत में लोहा उत्पादन करने की जगह अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है ना। अन्य देशों की तुलना में हमारा जो देश है वो किस कारण कम है लोहा उत्पादन के लिए? तो खनिजों की कम मजदूरी के कारण, लौह आयस्क की काफ़ी पूर्ति होने के कारण, या कोयले की काफ़ी पूर्ति होने के कारण, या कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं इसके कारण। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज डी, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके कारण बहुत ही कम है हमारे देश, अन्य देश की तुलना में हमारे देश की लोहा उत्पादन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये आज हमारा लास्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित
रणथंभौर और गिर और बांदीपुर। रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, या उनको इस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या देखने के लिए? रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान को देखना चाहता है ना। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है इसका? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, रणथंभौर और गिर और बांदीपुर मध्य प्रदेश में जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का एक क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, विंध्याचल के साथ, या काराकोरम पर्वत के एक अंग के रूप में, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज सी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग रूप में स्थित है सल्तोरा पर्वतमाला। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सकता और आप अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका PDF भी आपको मिल सकता है। तो हमारा PDF है क्रैक इट MP एग्ज़ाम टेलीग्राम पर चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपके सभी PDF प्रोवाइड हो सकती है ना, जिससे आप अपने पूरे नोट्स क्लियर बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या नेक्स्ट वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।